उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थ में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्योहार में से कम नहीं होती है। इसे पुरी के अलावा देश व विदेश के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कब निकाली जाती है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये 1 जुलाई 2022 दिन रविवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, उसके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथ में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। कुछ लोग का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा कहते हैं गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाता है। कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। कुछ लोग का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रास लीला सुनाने को कहती है। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनाना चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती है। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं। तीनों को एक साथ देख वे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहे। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। प्रकट होते हैं, तीनों को एक साथ देख वे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों को ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहे। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा इतिहास कहते हैं, श्री कृष्ण की पार्थिव शरीर को द्वारिका लाया जाता है। तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है।
इसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्र द्युम्ना को स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाए और श्री कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा को सपना सच हुआ, उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई, लेकिन अब वह सोच रहा था कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है कि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वे सभी से बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो वे बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीनों हो जाने के बाद मूर्ति नहीं बन पाती है, तब उतावली के चलते राजा इंद्रद्युम्न बढ़ई के रूम का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती है, लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं।